गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज कवर करते हैं समाचार पत्रों में जो मेन हेडलाइन है शिक्षा संबंधी भर्ती और शिक्षक न्यूज़, उसको कवर करते हैं। पहला है बीपीएससी प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग आज से होगी और इसको देखते हैं। शिक्षकों को आवंटित जिले में ही काउंसलिंग होगी, ठीक है। ये बिहार का न्यूज़ है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने तीसरे चरण में चयनित 21,911 प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग जिलों में ही मंगलवार से शुरू होगी, जो 25 जनवरी तक चलेगी। शिक्षकों को आवंटित जिले में ही काउंसलिंग होगी, ठीक है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विभाग ने तीसरे चरण में चयनित कुल 66,000 शिक्षकों की काउंसलिंग में आंशिक बदलाव किया है। पूर्व में 21 से 30 जनवरी के बीच सभी शिक्षकों की काउंसलिंग होनी थी, जो अब 4 फरवरी तक चलेगी। 27 से 29 जनवरी तक कक्षा 6 से 8, 30 जनवरी से 1 फरवरी कक्षा 9 और 10 से 5 फरवरी को कक्षा 11 और 12 के चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। कुल शिक्षकों को में प्राथमिक कक्षा के 21,911, मध्य माध्यमिक विद्यालय के 16,989, माध्यमिक विद्यालयों के और 15,250, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 12,195 शिक्षकों का चयन तीसरे चरण में किया गया है, ठीक है। तो ये जो भाई बहन बिहार काउंसलिंग के लिए तैयारी कर रहे हों, ये उनके लिए है। अब चलते हैं, एक और न्यूज है। कनिष्ठ सहायक के 464 पदों पर बढ़े, अब 3,166 पदों पर भर्ती होगी। 31 विभाग में 450 और राज्य कर विभाग में बढ़ाए गए 14 पद। बुधवार तक भरे जाएंगे आवेदन फॉर्म। अभ्यर्थियों को मिली जानकारी, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी ने कनिष्ठ सहायक क्लरिकल पद है क्या पदों पर भर्ती के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया के बीच 31 विभागों में 450 नए पद और राज्य कर विभाग में 14 नए पद और जोड़े गए। कुल 464 पद बढ़ाए गए। 2,702 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। अब इसमें संशोधन कर पदों की संख्या 3,166 कर दी गई है। यूपी SSSC ने सचिव अवनीश सक्सेना के मुताबिक विभाग की ओर से भेजे गए नए पदों के अध्याचन को भर्ती में सम्मिलित कर लिया गया है। पदों की संख्या घटाने और बढ़ाने का अधिकार आयोग के पास है। युवाओं के हित को देखते हुए अतिरिक्त पदों को भी इसी भर्ती में जोड़ दिया गया है। 23 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का शुल्क जमा करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और यह बुधवार तक चलेगी। 29 जनवरी तक शुल्क समायोजन होगा। 3,166 पदों में 2,987 पद सामान्य चयन और 179 पद विशेष चयन के हैं, ठीक है। अब यह है अपना टीचिंग वाला। एलटी भर्ती में टीआर बदलने में फंसेंगे यूपी बोर्ड के कई और कर्मचारी। 2012 की एलटी भर्ती में 22 अभ्यर्थियों के स्कूल और बोर्ड के रिकॉर्ड गायब हैं। 2022 भर्ती का मामला है। क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज की ओर से दर्ज मुकदमे में दोषियों की नौकरी फंसी, ठीक है। इतने बड़े लेवल पे ये लोग गुणागणित करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। वर्ष 2012 की एलटी ग्रेड भर्ती प्रयागराज मंडल में 22 अभ्यर्थियों के चयन के लिए यूपी बोर्ड ने टेबुलेशन रजिस्टर टीआर के पन्ने बदलने के गंभीर आरोप है। 5 कर्मचारियों पर मुकदमा जरूर दर्ज हुआ है, लेकिन कई और फंसेंगे। टीआर का पन्ना व संबंधित अभ्यर्थी के स्कूल से भी रिकॉर्ड गायब होने का मामला आने के बाद एफआईआर दर्ज न कराना तत्कालीन अधिकारियों को महंगा पड़ सकता है। वर्ष 2012 में राजकीय हाई स्कूलों में एक प्रधानाध्यापक तथा 7 सहायक अध्यापकों का पद सृजित हुआ था। उस समय मेरिट के आधार पर मंडल स्तर पर भर्ती होती थी। ऐसे में सुनियोजित तरीके से अधिक अंक दर्शाकर फर्जी मार्कशीट तैयार की गई ताकि मेरिट के आधार पर चयन हो सके। बाद में सत्यापन का मामला पकड़ न आए, इसलिए इसके लिए बोर्ड ने टीआर का पेज बदलकर स्कूल का रिकॉर्ड भी गायब कर दिया। वर्ष 2016 में सत्यापन का एक मामला आया तो क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज के तत्कालीन अधिकारी कर्मचारियों ने अनसुना कर दिया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने स्कूल से अपने रिकॉर्ड जुटाकर क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया। तब पता चला कि टीआर का पेज फाड़ा गया है। यह रिपोर्ट उस समय गठित जांच समिति ने दी है। उस समय मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कराने और कहा जाने की जो साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद तत्कालीन अधिकारियों की जांच के दौरान जवाब देना होगा कि मामला सामने आने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब यह जिन 5 कर्मचारियों के विरुद्ध सिविल लाइन्स थाने में क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज के उप सचिव प्रशासन अतुल कुमार सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें 3 सेवानिवृत्त हो गए और 2 कर्मचारी वर्तमान में बोर्ड मुख्यालय में कार्यरत हैं। देख लिया, अभी भी हैं ये लोग। हाँ,
उसमें से 3 सेवानिवृत्त हो गए हैं और 2 कर्मचारी वर्तमान में बोर्ड मुख्यालय में कार्यरत हैं। बोर्ड ने सचिव भगवती सिंह ने मामले को सामने आने के बाद इसे गंभीरता से लिया। अब कार्यरत दोनों कर्मचारी को नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। मामले में बोर्ड विधिक राय ले रहा है। ठीक है, इस लेवल पे है। और ये है बीपीएससी 17वीं परीक्षा में 501 पद पढ़ेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में तहत होने वाली नियुक्तियां 501 पदों की बढ़ोतरी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी में 501 पदों पर रिक्तियां बीपीएससी को भेजी गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विभिन्न विभागों में प्राप्त होने वाले रिक्त पदों की जांच कर उन पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा विभिन्न आयोग के संस्थानों को भेजी जा रही। इसी क्रम में सहकारिता विभाग से प्राप्त रिक्त पदों की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है। मूल विज्ञापन में इन पदों का उल्लेख नहीं है। बीपीएससी वर्तमान में जारी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत इन पदों को भी भर सकता है। इससे अभ्यर्थियों को लाभ होगा। 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अब कुल पद 2500 से अधिक हो जाएंगे। बीपीएससी ने कुल 1927 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। बाद में 70 पद शामिल किए गए। अब इसमें 501 पद सहकारिता पदाधिकारी के पद भी जुड़ गए हैं। इसमें कुल पद 2528 हो जाएंगे। बीपीएससी ने संयुक्त परीक्षा के तहत अब तक के सर्वाधिक पद हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अफसरों की लापरवाही से फंसे 30,000 भर्तियाँ, ये मैं कवर कर चुका हूँ। और क्या है बदल राज्य की सरकार निर्देशों के विभाग लापरवाही पड़ रहा है। इसके लिए तय समय के अंदर सरकारी विभाग पर पद नहीं भरे जा रहे हैं। विभागों के आधे अधूरे प्रस्ताव भेजा। लोक सेवा आयोग ने 28 और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 131 प्रस्ताव वापस विभाग को भेजे, जिसमें 30,000 से अधिक पदों की भर्तियां फंसी हुई हैं। ठीक है, कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयोग बोर्ड भर्तियों का प्रस्तावन ई अध्याचन से भेजा जाएगा। प्रस्ताव भेजते समय जरूरी जानकारी दी जाएगी जिसमें भर्तियों को लेकर पेच न फंसे। इसके बाद भी विभाग आधे अधूरे प्रस्ताव भेज रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रस्ताव भेजने के समय ध्यान देने और निर्देश की जानकारियाँ दी जाएगी। मसलन किस वर्ग के लिए कितने पद आरक्षित हैं, भर्ती की योग्यता क्या है, भर्ती के लिए आयु सीमा क्या है, विभाग में ये पद कितने समय से रिक्त हैं, इन पदों भर्तियों के लिए आवेदन के लिए यूपी वाले पात्र होंगे या गैर राज्यों के निवासी शामिल किए जाएंगे। ठीक है, आयोग से पूछकर खामियां दूर करने का निर्देश। लोक सेवा आयोग ने 28 अधीनस्थ के 131 प्रस्ताव वापस भेजे। ठीक है, और ये मैं कवर कर चुका हूँ। कनिष्ठ सहायक अब 3166 पदों पर होगी भर्ती। हाँ, ये अपना स्पोर्ट्स न्यूज है और काफ़ी अच्छी न्यूज है। नीरज हिमानी के विवाह में रिसोर्ट में सीसीटीवी बंद थे। पहली बात, नीरज कौन है? नीरज डबल ओलंपियन मेडलिस्ट है, स्टार जैवलिन थ्रोवर हैं। ठीक है, और हिमानी जो टेनिस प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। और ये कुछ भर्तियाँ निकली हुई हैं, आप देख सकते हैं। 4500 असिस्टेंट टीचर पद है सच, और अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। आसाम गवर्नमेंट की भर्ती लग रही है मेरे को। ठीक है, विश्वविद्यालय संस्थान के सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, बीएड एवं अन्य समकक्ष योग्यता है, इनको चेक कर लीजिएगा इसको। फिर 12 असिस्टेंट मैनेजर के पद हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, ये राजस्थान का है। और सीबीएसई असिस्टेंट सीबीएसई कुछ भर्तियाँ निकली हुई हैं, 212 पद हैं, इसको देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान 12वीं तथा स्नातक के समकक्ष। ठीक है, फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का है, 575 पद हैं, इसको देख सकते हैं आप लोग। और RUHS में नौकरी है, 77 पद हैं। PSC ने जारी किए 65 पद हैं। CBSE निकाली हुए 212 पद हैं। असिस्टेंट, इसमें क्या है, जूनियर असिस्टेंट और सीनियर व सुपरिटेंडेंट के पदों पर अवसर है। आवेदन की अंतिम प्रक्रिया 31 जनवरी 2025। ठीक है, CSIR में करिए आवेदन 41 पद हैं, और ECH श्री गंगानगर में 13 पद हैं। ठीक है, तो ये आज का न्यूज़ है जो आप लोगों को लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी तैयारी करते रहिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी बड़े ध्यान से करते रहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षक संबंधी जानकारी आपको हर चीज़ मौके पे मिलती रहेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।